Good morning, dear students. How are you? I am fine. I am so fine. Pay attention here. Your history civic teacher Shweta Tiwari. So, student, take your history civics book and open chapter 8. Chapter name is Medieval India, the Dehlai Sultanate. Okay. So, student, firstly open page number 55 and start writing question number 4 of this chapter. Okay. Because students, you have already written about question number 1, 2, 3 of this chapter. So today you will write question number 4. Okay. So students, question is with reference to the Sultanate administration, comma, highlight the important features of. It means सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर जो भी आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, इनके इम्पॉर्टेंट जो फीचर्स हैं उनको आपको हाईलाइट करना है, उनको डिस्क्राइब करना है. ओके. सो फर्स्ट हेडिंग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. फर्स्टली वी विल राइट with reference to the Sultanate administration, highlight the important features of number A, central administration. So student, open page number 53 to write about central administration. Okay, good. Note down. The highest officer in the government was the Wazir, comma, or the chief minister, comma, who was in charge of the general administration of the empire, comma, especially revenue and finance, full stop. Other key functionaries and ministers were the Qazi-e Mumalik and the Ariz-e-Mumalik, full stop. Okay. It means central हमें क्या करना है. क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन, जिस टाइम पर सल्तनत रूल था नॉर्थ इंडिया में, उस टाइम पे सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन में उनका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हुआ करता था, उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स को आपको डिस्क्राइब करना है. सो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, द हाईएस्ट ऑफिसर, इट मीन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का जो हाईएस्ट ऑफिसर हुआ करता था इन द गवर्नमेंट में वॉज द वजीर. वो कौन थे? वजीर हुआ करते थे एंड उनको चीफ मिनिस्टर भी कहते हैं. हु वॉज इन चार्ज ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, जो कि एम्पायर के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के इंचार्ज हुआ करते थे. ओके. स्पेशली रेवेन्यू एंड फाइनेंस, स्पेशली जो है वो रेवेन्यू और फाइनेंस डिपार्टमेंट में हुआ करते थे. फुल स्टॉप. अदर की फंक्शनरीज, बाकी जो वर्क होते थे, जो भी फंक्शनरीज और भी जो वर्क होते थे जो है एडमिनिस्ट्रेशन में, एंड मिनिस्टर्स वर काजी ए मुमालिक. ओके. वो काजी ए मुमालिक हुआ करते थे. जो फंक्शनरीज, जो भी की फंक्शनरीज हैं और भी जो मिनिस्टर्स थे, उनको काजी ए मुमालिक कहा जाता था, जो लाइक चीफ जज की तरह वर्क करते थे. एंड द अरेज ए मुमालिक डिफेंस मिनिस्टर्स हुआ करते थे. ओके. नेक्स्ट हेडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. इट मींस सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे, ड्यूरिंग सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था. प्रोविंशियल मींस जैसे सपोज दैट एक एम्पायर है, उसको प्रोविंशियल स्टेट्स में, सूबे में डिवाइड किया जाता था. ओके. जैसे आप करेंटली देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, फर्स्टली सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा जो देश है, उसका फंक्शन, उसकी फंक्शनरीज, जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे वर्क करता है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है. ओके. स्टेट के बाद जो है आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आ जाती है कि जो है या फिर सिटी लेवल पे या फिर आपका जो है विलेज लेवल पे, तो ये आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है. तो गवर्नमेंट के जो पिरामिड है गवर्नमेंट का, किस तरह से फंक्शन करता है देश के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ओके. लाइक ऐसे ही जब जिस टाइम पर सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन, ड्यूरिंग सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन, तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, किस तरह का वर्क होता था. एक एम्पायर प्रोविंशियल प्रोविंस में डिवाइडेड था, तो वो किस तरह से डिवाइडेशन होता था. सो राइट अबाउट दिस हेडिंग.
Good. This is on page number 53. Okay. Provincial administration. The Delhi Sultanate was divided into a number of provinces. It means Delhi Sultanate जो है वो number of provinces में divided था, कई राज्यों में divided था, कई सूबों में divided था, comma each placed under a governor called नायब सुल्तान. Okay, it means उसका जो work है वो under control में होता था, जिनको नायब सुल्तान कहते थे. The most important प्रोविंसेस अंडर द खिलजीज एंड द तुगलक्स, और उस टाइम के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविंसेस थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो राज्य थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सूबे हुआ करते थे, वो खिलजी और तुगलक डायनेस्टी की बात हो रही है, वो थे वर दोज ऑफ जौनपुर, मालवा, खानदेश, गुजरात, बंगाल एंड द डिक्कन. फुल स्टॉप. ओके. Next heading in this question, local administration. So note down about local administration. It means local administration कैसे work करता था, local administration कैसा था. The provinces were divided into smaller units of administration called sheikhs. Okay, sheikhs कहा जाता था उसको, यानी कि जो राज्य थे, प्रोविंसेस थे, वो जो है जब स्मॉलर पार्ट में डिवाइड होते थे, एक राज्य जो है वो डिवाइड होता था शिख में, शिख्स. ओके. ईच प्लेस अंडर आ शिकदर, और जिसका वर्क जो है शिकदर के अंडर कंट्रोल में होता था. फुल स्टॉप. ईच शिख वॉज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ परगनास. ओके. ईच शिख जो है वो नंबर ऑफ परगनाज मीन्स डिस्ट्रिक्ट, नंबर ऑफ परगना में डिवाइडेड होता था, कॉमा विच करेस्पॉन्डेड टू द मॉडर्न डे डिस्ट्रिक्ट, जिसको आज हम करेस्पॉन्डेंट स्टाइल में, या जिसको हम आज करेंटली डिस्ट्रिक्ट नाम से जानते हैं, परगना को हम आज डिस्ट्रिक्ट कहते हैं. ओके. फुल स्टॉप. द विलेज वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. इट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन की, शासन की जो गांव है, विलेज, ग्राम, ओके, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ करती थी. इट हैड इट्स ओन ओके 1 मिनट. यस, इट्स ओन पंचायत टू सेटल डिस्प्यूट्स, और इसकी एक अलग जो है पंचायत हुआ करती थी. फुल स्टॉप. ईच विलेज हैड अ रेवेन्यू ऑफिसर कॉल्ड पटवारी, और जो हर गांव में एक रेवेन्यू ऑफिसर होता था उसको पटवारी कहते थे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. ओके, 1 मिनट. गुड. Discuss the various reforms introduced by the Alauddin Khilji. It means उन सुधारों, उन रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करिए जो कि अलाउद्दीन खिलजी के थ्रू स्टार्ट किए गए थे, इंट्रोड्यूस कराए गए थे, और जो सुधार हुए थे उनके बारे में डिस्कस करना है जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे. ओके. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फर्स्टली पेज नंबर, ओपन पेज नंबर 53. Okay, good. Alauddin Khilji is known for his various economic reforms. यानी कि अलाउद्दीन खिलजी को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी कि आर्थिक सुधार के रूप में जो है, जो उनके वेरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म से जो उनके सुधार थे उनको जाना जाता है. अलाउद्दीन को उस रूप में जाना जाता है कि उन्होंने इकोनॉमिक फील्ड में बहुत इम्प्रूवमेंट किए थे, रिफॉर्म्स किए थे, ओके, सुधार किए थे. सो लिसन अगेन एंड राइट. अलाउद्दीन खिलजी इज ओके नोन फॉर हिज वेरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. उनको आज भी रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता है. फुल स्टॉप. ही टुक स्ट्रॉन्ग मेजर्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ रिवेलियंस. ओके, यानी कि जो भी इन्वेडर थे, जो रिवेलियन थे, जो विद्रोही थे, इनका जो है विद्रोह करते थे,
स्ट्रॉन्ग मीजर्स उससे सुरक्षित करने के लिए उन्होंने जो है स्ट्रॉन्ग मीजर्स को अलाउ मतलब इट मीन्स एक्सेप्ट किया था, इट मीन्स उन्होंने उसको अप्लाई किया था। ओके, full stop. Alauddin was successful in tackling the Mongol menace. अलाउद्दीन वॉज सक्सेसफुल इन टैकलिंग द मंगोल, जो कि मंगोल इन्वेडर थे जो बार बार भारत पर, नॉर्थ इंडिया पर आक्रमण कर रहे थे, उनको टैकल करने में वो सक्सेस हुए थे। और ये मंगोल जो है अभी से नहीं, ये सल्तनत स्टार्टिंग सल्तनत पीरियड में जब इल्तुतमिश का टाइम था उस टाइम से जो है ये मंगोल्स जो है इन्वेड कर रहे थे भारत पर, अटैक करने का प्लान बना रहे थे, तो उनको अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ही अच्छे से उनको टैकल किया हुआ था। सो लिसन अगेन एंड राइट। Alauddin Khilji is known for his various economic reforms, full stop. He took strong measures for the prevention of rebellions. Full stop. Alauddin was successful in tackling the Mongol menace. Okay, menace. Full stop. And next page, Alauddin Khilji, page number 23. Okay. 50, 51, 52, 53. Okay, good. Alauddin Khilji is known for his revenue reforms. Alauddin Khilji is known for his revenue reforms. Full stop. All the land of the empire was brought under the direct control of the Sultan. Full stop. He introduced the system of measurement of cultivable land as the principle for determining land revenue. Full stop. Biswa was the standard unit of measurement. Full stop. He also increased the revenue from 1/3 to 1/6 and demanded that the revenue be paid in cash. Full stop. Alauddin also issued economic regulations for controlling the market. Full stop. Markets were classified and the prices of various commodities were fixed. Full stop. Each market was put under a Sehna-e Mandi, controller of market. Okay, students. Sehna-e Mandi, controller of market. So, student, this is answer of question number 5th of chapter 8. ओके स्टूडेंट्स, इट मीन्स इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे, इम्प्रूवमेंट किए थे, उनको आपको डिस्कस करना था, बताना था। तो उन्होंने रेवेन्यू मीन्स मोस्टली जो रिफॉर्म्स हुए थे उनके इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में हुए थे। नेक्स्ट उन्होंने मंगोल को अच्छे से टैकल किया था जो कि नॉर्थ इंडिया पर बार बार आक्रमण कर रहे थे। ओके, मार्केट में कुछ नई चीज़ों को जो है स्टार्ट किया। Okay, friends, so it's enough for today class and take care yourself.